औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात कर लेंगे कराची सऊदी एम्बेसी की और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की, जो इसमें मसले मसाइल चल रहे हैं उनके बारे में भी, और शामिल करेंगे आप लोगों के कमेंट्स जो आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियोज़ में किए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन को लाजमी दबा लें। और इसके साथ शुरू में ही आपको बताते चलें कि जिन भाइयों की डेट्स इस हफ़्ते में चेंज हो रही हैं वो लाजमी बताएं। जिनका वीज़ा लग रहा है वो भी लाजमी बताएं। वीज़ा लग जाता है तो एक प्रॉपर कमेंट कर दिया करें कि आपने सबमिशन कब करवाई थी, आपका वीज़ा कौन सा था, और आपकी जो मेडिकल की एक्सपायरी डेट थी वो एक्सपायर हो गया था या नहीं हुआ था। अगर हो गया था तो कितने दिन हो गए थे, और अगर नहीं हुआ था तो कितने दिन पड़े थे। अब मसला चल रहा है एम्बेसियों में, आपको पता है मुल्की हालात की वजह से जो वीज़े लगने का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है। जो ऑनलाइन नेफ्टक रिपोर्ट्स का मसला था वो इस हफ़्ते तक सॉल्व हो जाना था, लेकिन वो भी जूं का तू ही खड़ा है। जिसकी वजह से क्या मसला है कि ऑनलाइन ना होने की वजह से पासपोर्ट वापस आ रहे हैं, पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं लग रहा। ठीक है, अगर किसी भाई का लगा है तो वो लाजमी नीचे कमेंट्स में बताएं। लेकिन इस हफ़्ते में ये मसला सॉल्व हो जाना था मगर नहीं हो पाया मुल्की हालात की वजह से। और दूसरा नंबर पे जो इंटरनेट है वो बहुत मुतासिर कर रहा है। ये होता है कि आपको पता है कि ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम की वजह से जब इंटरनेट मुतासिर होगा तो इसकी वजह से एम्बेसी के वर्क में भी प्रॉब्लम होगा और सुस्त रवि का शिकार है। अब क्या है कि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार करना है जब तक हालात ठीक हो जाते हैं। एम्बेसी दोबारा से अपना प्रोसेस शुरू कर देगी। चल रहा है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है, तो इसलिए जिन भाइयों का वीज़ा लग रहा है वो लाजमी कमेंट्स में बताएं, और जिनकी डेट चेंज हो रही है वो लाजमी बताएं। ये दोनों एम्बेसी में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगस्त के वीज़ा मुकम्मल हैं। अब जो थर्ड पार्टी सिस्टम है वो आप पर है। अगर आपका थर्ड पार्टी सिस्टम है तो आपको ज़ाहिरी बात है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कईयों को नहीं करना पड़ता लेकिन कई भाइयों को करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे एजेंट्स को अजाफी पैसे मत दें। आपके मेडिकल एक्सपायरी से पहले अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो कहें कि वो आपके दोबारा मेडिकल के पैसे भी वही भरे। सीधी सी बात है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है और आपको दोबारा कहा जाता है जी कि इतने पैसे देकर हम काम करवा देंगे, देखें वो आप पर मुनहसिर है। ठीक है, वो आप फ़र्द पर मुनहसिर है। अगर आप लोग नहीं देंगे तो ये लोग नहीं मांगेंगे आपसे, बेहतर यही है। तो हम तो आपको यही कह सकते हैं कि ये एक देना भी गलत है पैसे, और बेहतर ये है कि अगर आपका मेडिकल करवा लिया गया है तो वो एक्सपायरी से पहले पहले आपका वीज़ा लगे। लेकिन एम्बेसी में नियर टू एक्सपायरी मेडिकल वीज़े लगते हैं और 10 से 12 दिन भी, जैसा कि लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया था कि 10 से 12 दिन भी एम्बेसी ऊपर दे देती है। तो आप ये गौर रखें। इसके बरक्स इस्लामाबाद एम्बेसी की बात कर लें। देखें, इस्लामाबाद एम्बेसी में अगर आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन हो जाती है ना तो कम से कम 7 से 8 दिन दिया करें, इसके ज़्यादा आप दिन मत दें। उसका मतलब ये है कि आपका थर्ड पार्टी सिस्टम है या आपकी कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है या कोई मसला है, इस वजह से आपके वीज़ों में ताख़ीर आती है। अब हम शामिल कर लेंगे भाइयों के कमेंट्स। एक भाई ने कमेंट किया था पोलियो कार्ड का कि उसकी वैलिडिटी 1 साल लिखी हुई है। देखें, जो ऑनलाइन कार्ड निकलते हैं ना उनकी वैलिडिटी 1 साल ही होती है, लेकिन वो आपको अब ऑनलाइन कार्ड अपने साथ रखना होता है और वो आप एयरपोर्ट पर चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो चेक करें। सही है, मगर सऊदीया में आके आपसे भी चेक हो सकता है कि वो पोलियो वैक्सीन का आपसे पूछ लें कि भाई पोलियो वैक्सीन करवाई है तो आप कार्ड चेक करवा दें। तो यहाँ पे आके पूछ सकते हैं, लेकिन एहतियातन वो कार्ड आप अपने पास रखा करें। ये पाकिस्तान में भी चेक हो सकता है लेकिन सऊदी में भी चेक हो सकता है, वो भी आपकी किस्मत पे है। अगर आपकी किस्मत में हुआ तो हो जाएगा, नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप एयरपोर्ट से एंट्री है और इधर एयरपोर्ट से आपका एग्ज़िट है। ये कार्ड ज़रूरी है। ठीक है, आपका कोविड भी चेक हो सकता है, ये भी चेक हो सकता है, तो दोनों आपके पास होने चाहिए। ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि जी उसकी वैलिडिटी इतनी है तो वो एक्सपायर हो गया। अगर एक्सपायर हो गया तो आप नया बनवा लें, सीधी सी बात है, वो नया बनवा के आप आ जाएँ। एक भाई ने कमेंट किया है कि वीज़ा लोडिंग अनलोडिंग का था, नेफ्टेक क्लियर था, फिंगरप्रिंट्स इसके हुए हैं 4 सितंबर 2025, डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे 8 सितंबर 2025 को, और 9 सितंबर को कराची एम्बेसी भेजे थे और 14 अक्टूबर को इनका वीज़ा लग चुका है। ठीक है, तो ये एक भाई ने नेफ्टेक के बारे में बताया है कि इनका नेफ्टेक
उसका क्लियर था, वीज़ा लोडिंग अनलोडिंग का था। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं नेफ्टेक की जो अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई, ख़ासकर ड्राइवरी का वीज़ा या 2-3 वीज़े और हैं जिन पर नेफ्टेक लग रहा है। मगर कुछ वीज़े ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स नेफ्टेक की ऑनलाइन शो हो रही हैं। एक भाई कहते हैं 2 महीने हो गए हैं, वीज़ा लोडिंग अनलोडिंग का है, मेडिकल नहीं है, खांचे में लगवाया है, 2 महीने हो गए हैं, अभी तक केस क्लियर नहीं हो रहा। देखें, ये 2 महीने की बजाय आपको 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मसला ये है कि आपने वीआईपी केस लगवाया। वीआईपी केस जो है ना, ये 50-50 होता है कि इसमें ऐसा होता है कि ये लग भी जाता है और ना लगने को 4 महीने भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। कराची एम्बेसी की अपडेट डेली बेस पर होनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि डेली बेस पर आपको दे भी नहीं सकते हैं, 2-3 दिन बाद ही हम आपको अपडेट दे सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के जो कमेंट्स हैं उनके भी जवाब देने होते हैं। फिर जो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, हमें वो भी साथ के साथ चलाने होते हैं। अब कई भाइयों को जवाब मिल रहा था, तो इसलिए फिर हम उस अपडेट को, थोड़ा सा ये होता है कि जब कलेक्टिव एक हमारे पास अपडेट आ जाती है तब हम आपको दे देते हैं। भाई कहते हैं कि एजेंट कह रहा है कि 30,000 2 वीज़ा लगेगा, अकद अमल पेपर सही नहीं है, मेडिकल एक्सपायर भी हो गया है। देखें, बात यह है कि ये जो अकद अमल कह रहे हैं कि एम्बेसी बाहर भेज देती है या एम्बेसी रख लेती है या सही नहीं है, ये कैसा सिस्टम है। देखें, ये इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या पता आपका अकद अमल ना ठीक हो, उस पर साइन ना हो, या कोई ऐसा मसला हो जाए, या ये मसला एजेंट भी निकाल सकता है। आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया होना है, तब डॉक्यूमेंट्स अंदर जाने होने हैं, ये मसला हुआ होना है जिसकी वजह से वो आपसे ज़्यादा पैसों की एजेंट से डिमांड कर रहे हैं। तो भाई कहते हैं कि 1 जुलाई को कागज़ भेजे हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी में ऑब्जेक्शन लग गया है। फिर कराची भेजे हैं 13 जुलाई को, मेडिकल एक्सपायर हो गया था, खांचे में केस जमा करवाया है, आमिल तहमील व तंजील, लेकिन फिर नहीं लगा वो। फिर इनका न्यू ई नंबर निकला है और क्लीनर वर्कर का वीज़ा है। 9/10/2025 को डेट चेंज हुई और 10/10/2025 को वीज़ा इशू हो गया है और अब मंडे को प्रोटेक्टर होगा। देखें, बात यह है, इस भाई के कमेंट पढ़ने का मकसद ये है कि ये था थर्ड पार्टी सिस्टम, या फिर ये है कि इसमें आपने पहले जो वकाला या वीज़ा निकला था उस पर ऑब्जेक्शन अब किस चीज़ का लगा, ये आपको लिखना चाहिए था। वो किसी चीज़ का भी लग सकता है, या वो पीछे से जहाँ से वीज़ा निकला है वहाँ से कोई इशू है, या फिर यहाँ एम्बेसी में आपका यकद अमल का इशू हो गया होना है, या कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसा मसला होना है। देखें, ये कमेंट पढ़ने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को आप अपने जहन में रखें और लाजमी जहन नशीन कर लें कि आपको अगर 2 महीने 3 महीने हो गए हैं नॉर्मल प्रोसेस में, 2 महीने हो गए तो एजेंट के पीछे पड़ जाएं, ठीक है। अगर आप उसके पीछे पड़ेंगे तब ही आपका ये वीज़ा लगेगा। एक भाई कहते हैं 2 महीने बाद वीज़ा इशू हो गया है, पहली डेट 13 अक्टूबर को चेंज हुई थी और सेकंड डेट आज चेंज हुई और कुछ देर बाद ही वीज़ा इशू हो गया है। देखें, वीज़ा कैटेगरी भी आप लाजमी मेंशन कर देते। एक भाई कहते हैं वीज़ा लोड अनलोड है, कराची एम्बेसी है, मेडिकल 16/9 को करवाया है, एक्सपायरी 16/11 है, फिंगर 18/9 को है, डेट चेंज नहीं हुई। देखिए, बात यह है कि आपकी एक्सपायरी अगले महीने है ना, आपको 1 महीना पड़ा है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि नियर टू एक्सपायरी जो मेडिकल है ना, उनका वीज़ा जल्दी लग रहा है, आपको तो अभी टाइम ही बहुत पड़ा है। एक भाई कहते हैं 10 अक्टूबर को मेडिकल एक्सपायर हो रहा है, 20 सितंबर को पासपोर्ट कराची भेजा था, 22 सितंबर को वीज़ा ड्राइवर हाफला का है, कुछ इन्फॉर्मेशन दें। देखें, एम्बेसी आपकी कराची है और बात यह है कि ड्राइवरी का वीज़ा है और आपने अपनी मेडिकल एक्सपायरी लिखी है 10 अक्टूबर को, तो ये आपको 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन आप एक बार एजेंट से कंफर्म करें कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन किधर है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आपका थर्ड पार्टी सिस्टम है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। किसी भाई को मसला है वो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर।